स्क्रीन पे आपके सामने एक वीडियो है। अब इस वीडियो को आप ज़रा ध्यान से देखिए। इस वीडियो में जो व्यक्ति आप देख रहे हैं, ये व्यक्ति अपनी ही थॉट से लड़ रहा है। इस व्यक्ति के दिमाग में कुछ बातें छप गई हैं जो दिमाग से निकलती ही नहीं है, और ये अपनी थॉट से लड़ रहा है। मन में कुछ ऐसी बात बैठ गई है जो मन से निकलती ही नहीं है। तो इस व्यक्ति ने अपनी थॉट से लड़ना शुरू कर दिया, ये सोच के कि मैं अपनी नेगेटिव थॉट से लड़ूंगा और खींच खींच के नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग से बाहर निकालूंगा और पॉजिटिव थॉट्स डालूंगा। कहीं आप भी इसी तरह की गलती तो नहीं कर रहे? कहीं आप भी अपनी थॉट से लड़ तो नहीं रहे? ऐसा मत कीजिए। अपनी थॉट से लड़ के आप जीत नहीं सकते। अपने विरुद्ध जो ये आपने युद्ध शुरू किया है, इसको रोक दीजिए। आज के इस वीडियो में आपको बहुत सरल तरीके से बताऊंगा कि दिमाग में छपी बातों को दिमाग से कैसे निकालें, मन की इस घुटन से बाहर कैसे निकलें और कैसे एक तनाव मुक्त जीवन जिए। उसके लिए आपको ये समझना होगा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, यानी हमारा अवचेतन मन। जिस विचार को आप बार बार सोचते हैं, जिस इमोशन को आप बार बार फील करते हैं, जो चीज़ आप बार बार देखते हैं, या जो भी चीज़ आप बार बार सुनते हैं, एक बार, दो बार, 100 बार, बार बार अगर आप उसको रिपीट करते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड की ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग बन जाता है। अब जो विचार आपके दिमाग में छप गए हैं ना, वो एक ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग बन गई है, यानी आप उन विचारों को चला नहीं रहे हैं। इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा। जो भी नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में छप गए हैं, आप उन विचारों को अब चला नहीं रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली चल रहे हैं और आप उनसे लड़ रहे हैं। वो विचार ऑटोमेटिकली चल रहे हैं, आपको डिस्टर्ब करते हैं और आप उन थॉट से लड़ते हैं, लेकिन लड़ के जीत नहीं पाते, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में उसकी प्रोग्रामिंग हो चुकी है। बात का जो क्रक्स है वो ये है कि जिस विचार को आपने रिपीट किया, वो प्रोग्रामिंग यानी कि वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में चलेगा। चाहे वो कोई विचार हो, किसी व्यक्ति के बारे में सोचना हो, किसी घटना के बारे में सोचना हो, किसी भी भविष्य को सोचना हो या पास्ट को सोचना हो, लगातार बार बार अगर आप कुछ सोचेंगे, कोई विचार बनाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में चलने लगेगा कुछ समय बाद। उसके बाद आप उसको रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली चल रहा है। अब होता ये है कि आप एक कोशिश करते हैं अपने दिमाग में नए विचारों को लाने की। आप खुद से कहते हैं कि मैं खुश हूं, मैं तनाव मुक्त हूं, मैं सुखी हूं, लेकिन जब आप बोलते हैं तो आप ये कहते हैं कि मैं फील क्यों नहीं कर पा रहा कि मैं खुश हूं, मैं फील क्यों नहीं कर पा रहा कि मैं तनाव मुक्त हूं, और मैं फील क्यों नहीं कर पा रहा कि मैं फिट हूं। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि एक युद्ध चल रहा है आपके ऑटोमेटिक थॉट्स का और आपके नए थॉट्स का, यानी वो बिलीव सिस्टम जो ऑटोमेटिक हो चुका है और वो बिलीव सिस्टम जो नया है, यानी नए और पुराने की एक जंग शुरू हो जाती है आपके दिमाग में। पुराने विचारों और नए विचारों की एक जंग शुरू हो जाती है, जिसमें आपके नए विचार हार जाते हैं और वही पुराने विचार ऑटोमेटिकली चलने लगते हैं। और आप कहते हैं, सर मेरे दिमाग में जो बातें छप गई हैं वो निकलती ही नहीं है, मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली चल रही हैं। अब द गुड न्यूज इज, हमारे अवचेतन मन को में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बैरियर नहीं है। आप किसी भी थॉट को, किसी भी इमोशन को बार बार फील करके, बार बार बोल के, बार बार सुन के आप उसको ऑटोमेटिकली अपने दिमाग में चला सकते हैं, और यही मैनिफेस्टेशन होता है। अगर आप कहते हैं कि मैं खुश हूं, मैं तनाव मुक्त हूं, मुझे स्ट्रेस नहीं है, मैं बहुत पावरफुल हूं, कॉन्फिडेंट हूं, जो भी कुछ आप बोलते हैं, बोलने के साथ साथ इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा, जो भी कुछ आप बोलते हैं, अगर बोलने के साथ साथ आप उसमें अपने इमोशंस डाल देते हैं, अपना भाव डाल देते हैं, अपना डिटर्मिनेशन डाल देते हैं और उसको एक बिलीव सिस्टम बना लेते हैं, तो आप ये देखेंगे धीरे धीरे उस विचार में एक शक्ति आ जाएगी। विचारों में अपनी शक्ति नहीं होती, विचारों में एनर्जी आप डालते हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं तनाव मुक्त हूं, मैं स्ट्रेस फ्री हूं, तो आपको उसको फील करना होगा,
उसके प्रति इमोशंस बनाने होंगे और आपको एक्शन भी लेना होगा। एक्शन भी लेना होगा, इमोशन को बदलना भी होगा। अभी होता क्या है, आप ये कहते हैं कि मैं खुश हूं, लेकिन पीछे से आपका दिमाग ये बोल रहा होता है कि ये तो झूठ है, ये तो झूठ है, सच तो ये है कि तुम दुखी हो। वो झूठ क्यों कह रहा है? क्योंकि वो ऑटोमेटिकली प्रोग्रामिंग चल रही है। लेकिन अगर आप इस प्रोग्रामिंग को बार बार अपने दिमाग में डालेंगे कि मैं खुश हूं, मैं तनाव मुक्त हूं, मैं ठीक हूं, और इसमें बिलीव करेंगे और इसको फील करेंगे, तो धीरे धीरे ये ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलने लगेगी और आपको ये फील होने लगेगा कि मैं खुश हूं, मैं तनाव मुक्त हूं, मैं फिट हूं, मैं हेल्दी हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं है। ये फीलिंग, ये इमोशन आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग बन के बहुत तेज गति से चलने लगेगा। अब आगे होगा ये कि जब आपका ये बिलीव सिस्टम सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग में आ जाएगा, तो जो पुराना बिलीव सिस्टम है, जो पुराने नेगेटिव थॉट्स हैं, कुछ विचार, कुछ घटनाएं जो आपको परेशान कर रही हैं, वो अपने आप खत्म होने लगेंगी। आपको अपने दिमाग से खींच खींच के थॉट्स को नहीं निकालना पड़ेगा। आपको नए बिलीव सिस्टम को बनाना होगा और उस नए पॉजिटिव बिलीव सिस्टम में अपना विश्वास डालना होगा, अपने इमोशंस को डालना होगा और ये डिटर्मिनेशन, ये संकल्प करना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं रो के करूं या मैं हंस के करूं, मुझे पॉजिटिव ही रहना है। मुझे एक नए बिलीव सिस्टम से जुड़ना है, मुझे अपनी नई लाइफ को स्टार्ट करना है। चाहे रो के करूं, चाहे हंस के करूं, मुझे नए बिलीव सिस्टम को तैयार करना है, दिमाग में पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करनी है। अगर एक बार आपके माइंड में ये बात आ गई कि मुझे सिर्फ पॉजिटिव रहना है, आप हर थॉट पे कोई रिएक्शन ना दें, सिर्फ पॉजिटिव रहें, तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड एक हैबिट डेवलप कर लेगा पॉजिटिव रहने की। अभी आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो विचार चलता है वो आपकी आदत बन चुका है और किसी आदत को बदला जा सकता है, लेकिन किसी आदत को बदलने के लिए एक नई आदत को पैदा करना होता है और उस आदत को बनाने के लिए लगातार बार बार प्रैक्टिस करनी होती है। जो भी नेगेटिव थॉट्स आज आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये आपने पहले कभी प्रैक्टिस की है, जाने अनजाने में किसी विचार की प्रैक्टिस की है, क्योंकि आपने नेगेटिव थॉट की प्रैक्टिस की है इसलिए आप परेशान हो रहे हैं। अगर आप एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस को, एक पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम की प्रैक्टिस बार बार लगातार अपने दिमाग तक ये कमांड पहुंचाएंगे कि मैं स्वस्थ हूं, मैं फिट हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मुझे खुद में विश्वास है, चाहे जो भी हो मैंने खुश ही रहना है, धीरे 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 ये आपके सबकॉन्शियस माइंड की एक ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग बन जाएगी। ऑटोमेटिकली इसका असर आपके शरीर पे भी दिखने लगेगा। आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी, इमोशनल हेल्थ अच्छी होगी और आप लाइफ में एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच पाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, सारा खेल अवचेतन मन का है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जितना जल्दी समझ लेंगे उतना जल्दी आप तनाव मुक्त हो जाएंगे। तो अपनी थॉट से लड़ना नहीं है, अपनी थॉट से डरना नहीं है, थॉट से भागना नहीं है, अपने प्रति जागरूक होना है, अपने विचारों के प्रति, अपने जीवन के प्रति, अपने एक्शंस, अपने रिएक्शन के प्रति जागरूक होना है कि मैं ये किस दिशा में जा रहा हूं। नेगेटिव लूप में नहीं फंसना। नेगेटिव लूप से निकलने के लिए नेगेटिव लूप से लड़ना नहीं है, आपने एक पॉजिटिव ऑरा तैयार करना है। थोड़ा समय लगेगा। अगर आज आप अभी कहेंगे कि मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं, मैं हैप्पी हूं, अचानक नहीं होगा। जैसे जैसे आपका बिलीव बढ़ेगा, आपके इमोशन स्ट्रांग होंगे, ये होगा। माय डियर फ्रेंड्स, खुश होना या दुखी होना ये हमारा स्टेट ऑफ माइंड है। जिस तरीके से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करेंगे, वही चीज आपके सामने, आपके जीवन में असर दिखाएगी। हमारा सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में कोई फर्क नहीं जानता। यह सिर्फ एक ही चीज समझता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज
कि आप बार बार किस चीज को रिपीट कर रहे हैं। अगर जो आप रिपीट कर रहे हैं वो पॉजिटिव है तो उसका रिजल्ट 200% पॉजिटिव आएगा। अगर आप जो चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं और वो नेगेटिव है तो उसका नेगेटिव असर आपकी शारीरिक और आपकी मानसिक स्थिति पे जरूर पड़ेगा। इसीलिए हर समय हर एक्शन को पॉजिटिविटी से जोड़िए, एक्टिव रहिए, लेजी मत रहिए और विश्वास कीजिए कि मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं, मैं तनाव मुक्त हूं। धीरे 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 आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको रियलिटी समझ लेगा और सबकॉन्शियस माइंड जिस चीज को रियलिटी समझ लेगा उसी का असर आपके जीवन में दिखेगा। मेरा पर्पस यही है कि आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आपके और आपके परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहें। तो अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। इस सरल सी विधि को आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। नमस्कार।